हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भरतपुर, राजस्थान से आज के वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रथम चैप्टर पढ़ाया और उसमें मैंने आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों से बदलती हुई विश्व राजनीति से अवगत कराया था। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ शीत युद्ध के कारण। स्टूडेंट, शीत युद्ध के बारे में भी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ये युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सुषुप्त रूप से शुरू हुआ। हालांकि ये कोई उष्ण युद्ध नहीं था, लेकिन ये युद्ध उष्ण युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक था और आज मैं इसके कारण आपको बता रही हूँ। इसका जो सबसे पहला कारण है वो है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण इस प्रकार से कि 1917 में सोवियत संघ का उदय हुआ। पहले जारकालीन शासन था, 1917 में साम्यवादी सोवियत संघ का उदय हुआ और चूंकि मार्क्स की भविष्यवाणी थी कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है और उसके बाद सर्वहारा वर्ग का शासन आएगा, तानाशाही आएगी और फिर साम्यवाद आएगा। तो मार्क्स की जैसे ही साम्यवाद का उदय हुआ सोवियत संघ में, वैसे ही ऐसा लगा कि जो मार्क्स की भविष्यवाणी है वो सत्य साबित होने जा रही है। ऐसा सोच करके सोवियत संघ का जो उदय हुआ था उसको पश्चिमी राष्ट्रों ने बड़े भय से देखा और इसी कारण से उसको मान्यता प्रदान नहीं की और सोवियत संघ को नष्ट करने के तरीके ढूंढने लगे। और इसी कारण ब्रिटेन ने 1924 में और अमेरिका ने 1933 में इसको मान्यता प्रदान की, यानी मान्यता ही प्रदान नहीं की। तो ये एक फांस पड़ गई थी दोनों के बीच में कि ये सोवियत संघ को जो पश्चिमी देश हैं वो दुनिया से बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, दुनिया के नक्शे से वो ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स जो कारण है वो है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, बहुत भयानक, चूँकि वो केवल यूरोप में हुआ था और इस युद्ध का पूरा दारोमदार जो है वो सोवियत संघ के ऊपर आ गया था। जर्मनी लगातार अपनी सेनाएं सोवियत संघ में घुसाता जा रहा था, जिससे सोवियत संघ की बहुत क्षति हो रही थी, उसकी जनधन की बहुत हानि हो रही थी। और ऐसी स्थिति में सोवियत संघ ने अमेरिका से, जो अपने मित्र देश हैं उसके, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, उनसे ये आग्रह किया था कि आप एक मोर्चा और खोल लीजिए जिससे कि मेरा जो विनाश हो रहा है वो कम हो सके। अमेरिका और ब्रिटेन ने इसको बहुत लंबे समय तक टाले रखा, बल्कि ये कहीं कि 2 साल 2 महीने तक इसको टाले रखा। और जब तक इसको खोला, ये उन्होंने कही थी फरवरी 1942 में, और जब इसको खोला वो था अप्रैल 1944, यानी 2 महीने 2 साल में बहुत सारा विनाश जो है सोवियत संघ का हो गया। और अब सोवियत संघ को ये यकीन होने लग गया पूरी तरह से कि अमेरिका और पश्चिमी देश उसको समाप्त करना चाहते हैं। तीसरा जो एक कारण था वो था युद्ध के बाद के जो उद्देश्य थे उनमें अंतर। स्टूडेंट्स, दोनों में बड़ा अंतर था। जो सोवियत संघ था वो ये चाहता था कि जो पूरा जो पूर्वी यूरोप है, चूँकि वो तो यूरोप का ही था और अमेरिका अपने महाद्वीप में था और ब्रिटेन और फ्रांस काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, तो उनके पास कोई ताकत नहीं थी अब। तो सोवियत संघ ये चाहता था कि जो पूरा पूर्वी यूरोप है, जो विजित हुआ क्षेत्र है, उसमें साम्यवादी शासन की स्थापना हो जाए। जबकि अमेरिका चाहता था कि जर्मनी और अन्य देशों को कमज़ोर ना किया जाए, क्योंकि यदि जर्मनी को कमज़ोर कर दिया गया तो ये जो सोवियत संघ है वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और पूरे विश्व में जो मार्क्स की भविष्यवाणी है वो सच साबित होगी, दिखाई देगी। तो दोनों के उद्देश्यों में अंतर था, जिसकी वजह से ये जो फांस थी वो दोनों के बीच में पड़ गई। स्टूडेंट्स, इसके अलावा सोवियत संघ जो है उसने याल्टा समझौते का उल्लंघन किया था। याल्टा समझौते में ये हुआ था कि जो स्टालिन और चर्चिल द्वारा ये समझौता हुआ था कि पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्लिन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र चुनाव कराए जाएं। ऐसी कई जगह पर और भी हुआ था, लेकिन ये संभव ना हो सका क्योंकि सोवियत संघ ने प्राय पूर्वी यूरोप के सारे देशों पर अपना अधिकार सिद्ध करते हुए, या कहे कि ज़बरदस्ती अपना अधिकार दिखाते हुए, वहाँ पर सभी जगह पर साम्यवादी शासन की स्थापना कर दी। इसके अलावा सोवियत संघ ने ईरान, यूनान, टर्की, इन तीनों क्षेत्रों में अपनी सेनाएं
उस एरिया से नहीं हटाई युद्ध के बाद में, जबकि ब्रिटेन ने अपनी सेनाएं हटा ली, क्योंकि ये हुआ था कि उत्तरी ईरान में जो उस समय जो प्रभुत्व था वो पहले सोवियत संघ का था और दक्षिणी ईरान में ब्रिटेन का, ऐसे यूनान का था, इसी प्रकार से टर्की का था। लेकिन इन तीनों जगह पर जो इनकी सेनाएं थी सोवियत संघ की, वो डटी रही और बाद में मार्शल योजना का इसके लिए उदय हुआ, ट्रूमैन सिद्धांत का उदय हुआ इन सबको, जिससे कि सोवियत संघ की सेनाओं को वहां से हटाया जा सके। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, आगे के कारण मैं अगले लेक्चर में आपको बताती हूँ।